सत साहिब। सत साहिब जी। हाँ जी, अब कैसे हैं जी? हाँ बढ़िया, मलिक की त्याग से बताओ। वो भगत जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो कबीर साहब की फोटो के बारे में आजकल चल रहा है। कहाँ से बोल रहे? कि हम कानपुर से बोल रहे हैं, यूपी से। अच्छा बताओ। हाँ, तो उसमें ये मैं देख रहा हूँ कि कबीर साहब की फोटो घर में न लगाएं और गुरु जी की ही जो है फोटो लगा के भक्ति करें। कबीर साहब की तो कौन सी फोटो है? जी कौन सी फोटो है कबीर साहब की? किसको मानते हो जी, आप? किसको मानते हो कबीर साहब की फोटो? हम तो ऐसा है कि जब नाम दान लिया है तो नाम दान में हमें जो है प्रेमदार फोटो मिली थी। उसमें कबीर साहब की भी है, गरीबदास महाराज की भी है, रामदेव जी महाराज की भी है और गुरु जी की भी है। आपने कब नामदान लिया था? हमने 18 में लिया। 18 में? 18 से आज मतलब 3-4 साल होने को आ रही हैं। जी, और आप गुरु जी का ज्ञान सत्संग भी सुन रहे होगे। सत्संग जो है जैसे अपने वीडियो में यही सत्संग सुनते हैं। अभी तक टीवी में भी देखते थे, जैसे चैनल में आता था उसमें देखते थे। जी, तो आप गुरु जी को मतलब आप गुरु जी को क्या मानते हो? कबीर साहब को कौन सी फोटो को कबीर साहब मानते हो? भाई हम तो जो है भगत जी जो फोटो मिली है और जो हमें ये नित नियम में मिला है, नित नियम में भी कबीर साहब की फोटो आगे लगी हुई है। हाँ जी। कौन सी? नित नियम जो किताब पुस्तक है उसमें भी कबीर साहब की आगे फोटो सबसे सर्वप्रथम वही फोटो लगी हुई है। हाँ उसमें तो महाराज की रहेगी। देखो उसमें तो लगी है। जी जी जी। जब पहली कक्षा में बालक को हम स्कूल में बैठाने जाते हैं तो बच्चा में कितनी बुद्धि होती है। जी। जब बाप अपने बच्चे को स्कूल में बैठाने जाता है पहली कक्षा में एलकेजी में, जी, कितनी बुद्धि होती है उस बच्चे को। हाँ वो तो बात सही है आपकी। तो अब आपको 4 साल होने जा रही हैं, 4 साल में आपने कुछ मेहनत की? मेहनत क्या की? मेहनत ये की है कि जैसे जैसे भक्ति करनी होती वही भक्ति कर रहे हैं उसी तरीके। नहीं थोड़ा बहुत देखो, जो हमको वहाँ 4 साल जो में हमको तो वहाँ से भगत जी मिली है, हमको जो मिला है वहाँ से हम उसी में चल रहे थे अभी तक। देखो 4 साल में बच्चा एक पहली कक्षा से चौथी कक्षा में पहुंच जाता है, तो चौथी कक्षा के बच्चे का स्तर और पहली कक्षा के बच्चे का स्तर कितना होता है आप अच्छी तरह से जान सकते हो। उतना अगर ज्ञान होता तो मैं आपसे इस बारे में जिक्र न नहीं करता। तो आपने जैसे पहली कक्षा में 4 साल पहले नाम उपदेश लिया था, तो 4 साल के बाद आपने क्या पढ़ाई पढ़ी, गुरुजी के क्या सत्संग देखे और कुछ भक्तों की साथ संगति करी, इस बात पे क्या समझा? तो आप वहीं की वहीं हो, आप आगे नहीं बढ़े 4 साल में बिल्कुल भी। हाँ 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 हाँ। हैं? अगर पढ़े होते हाँ। जो आज हम इस चैनलों में देख रहे हैं, सत्संगत की वो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें जो आप चकाचौंध हो रहे हो ये रहस्यमयी बातें देख देख कर। भाई अब भाई ऐसा जो भक्ति कर रहे हैं, अब वो उस भक्ति में एक तो मैनेजमेंट आ जाता है, समझिए। एक मैनेजमेंट आ रहा है, एक पवन दास जी भी आ रहे हैं इस समय। भाई आ तो रहे हैं, तो पवन दास जी आ रहे हैं, हम सब यही तो सच्चाई बता रहे हैं। जो मैनेजमेंट कुछ गलत कर रहा है, ये बरवाला कांड हुआ उसके बाद से ये कुछ सच्चाई है बीच में जो कुछ, तो उसको ही तो हम सब बता रहे हैं। और बाकी ये कुछ रहस्य हैं ऐसे, वो हम सत्सेवकों द्वारा ये उजागर किए जा रहे हैं और आप चकाचौंध हो रहे हो कि ये। चकाचौंध होने वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि जब हमने नाम दान लिया और हिसार से ही सारी ये जो सारी चीजें चल रही हैं, हिसार से ही चल रही हैं। क्या ये उस समय चल रही थी जिस समय हमारे गुरुजी हिसार में थे? हाँ गुरुजी तो थे वहाँ पे बरवाला में थे तब। तो जब उस समय नाम दान दिया जाता था तो क्या ये प्रतिमा हमें साथ में दी जाती है जो इस समय हमारे सब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है? हाँ साथ में दी जाती थी, लेकिन तब हमें कितना ज्ञान था, हम पहली कक्षा के बालक थे, एलकेजी के बालक थे हम। नहीं तो ये गुरु जी के ही उपदेश है। और गुरु जी साहब की फोटो को आप बता दीजिए। और सुनो,
और गुरुजी ने फिर जो जितने भी सत्संग किए वो हमने सारे सत्संग नहीं देखे। अब जो सत्संग देखे हैं गुरुजी ने सत्संग में क्या बोल दिया आपने भी नहीं देखे। अगर गुरुजी का सत्संग सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ गुरुजी भी कह रहे हैं। तो आपने परमात्मा 600 साल पहले आए थे कबीर नाम रख के। तो 600 साल पहले आए थे, आपने उस रूप को देखा है परमात्मा के को? नहीं देखा ना। और आज जिस रूप में आ रहा है उसको आप मानते हो? भाई वो तो हमारे गुरुजी हैं, वो तो गुरुजी हैं। गुरुजी तो हैं। मानते क्यों? और मानते ना होते तो भी भक्ति क्या करते? नहीं, हम ये कह रहे हैं गुरुजी तो सबको ही मानता है, लेकिन वो वही कबीर परमेश्वर आया हुआ है। क्या आप अपने गुरुजी को कबीर परमेश्वर मानते हो? भाई हम तो मानते हैं क्योंकि उनके चूल्हे में रामपाल जी महाराज के चूल्हे में कबीर साहब आए हुए हैं। तो फिर वो दूसरे को क्यों मान रहे हो? फिर दूसरे फोटो को क्यों मान रहे हो? पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा कि जब इस चीज को दर्शाया जा रहा है कि वो उनके चोले में है तो मानना ही पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा, हम यही कह रहे हैं। तो फिर आप वो दूसरे फोटो को क्यों कबीर परमेश्वर मान रहे हो? साक्षात हमारे सामने जब हमारे गुरुदेव के रूप में बैठे हुए हैं तो फिर दूसरे फोटो को क्यों मान रहे हो फिर उसको? भगत जी वो बात आपकी सही है। बात यहाँ पे आ जाती कि जिस समय ये नामदान दिए जा रहे थे हिसार में गुरु जी के पीरियड में, तो क्या हम ये पूछना चाहते क्या उसी समय से ये फोटो चल रही थी? उसी समय से फोटो चल रही थी। देखो भगत जी, कबीर परमेश्वर की जो महिमा बताने के लिए परमात्मा ने इस दाढ़ी मूछ वाले फोटो का सहारा लिया जी। उन्होंने 600 साल पहले की वो कथा सुनाई। अगर वो यूँ कह देते कबीर परमेश्वर पिछले 600 साल पहले आए थे तो भगत यूँ कहते कि गुरुजी वो मतलब कैसे थे, क्या मतलब उनका स्वरूप था। तो परमात्मा ने ये फोटो का सहारा ले लिया कि ये कबीर परमेश्वर आए थे 600 साल पहले। अब आप उसी बात को लेके बैठे हुए हो। नहीं है ना, बात को लेके नहीं, मतलब भरम में हम हैं। हाँ। जो क्योंकि इस समय भाई हिसार में गुरु जी थे तो लोग संगत करते थे, लोग जाया करते थे, समझे, गुरु जी की संगत में बैठते थे, सुनते थे। तो गुरु जी इसीलिए देते थे वो 600 साल पहले की, मतलब वो लीला उनकी कथा बताने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया। अब आगे सत्संगों में गुरुजी ने बता दिया है कि ये जो 600 साल पहले परमात्मा आए थे ऐसा रूप नहीं है परमात्मा का जो आप देख रहे हैं दाढ़ी मूछ वाला है। और जिस रूप में आप आज आ रहे हैं उसको आप मानते नहीं, तो आप इसको क्यों नहीं मानते? ये सामने अपने गुरुदेव के रूप में कबीर परमेश्वर बैठे हैं, वो तो एक फोटो बना लिया गुरुजी ने। हम तो मान ही रहे, हम तो भाई भक्ति कर ही रहे हैं, तो फिर तो अभी तक देखो ज्ञान नहीं था। तो आप देखो, यदि आप अभी ये निष्कर्ष निकलने के बाद यदि आप दाढ़ी मूछ वाले फोटो में आस्था रखोगे तो आपके अंदर दो भाव होंगे। जैसे आप सुनो, मेरी बात सुनो, आप कबीर परमेश्वर को तो वो दाढ़ी मूछ वाले को मानोगे और गुरुजी को अपने गुरुजी मानोगे सामने, तो आपके दो भाव रहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो नरक में जाई। तो जब सामने हमारे एक ही बैठे हुए हैं, गुरु हमारे गुरु हैं तो गुरु हैं, कबीर परमेश्वर हैं वही हमारे गुरु हैं, तो हमने केवल एक को ही अपने सामने रखना है, इसलिए अन्य फोटोओं पे कोई आस्था नहीं रखना है भगत जी। जी। बाकी जो इस बात को समझना, उन्हें क्या करें? जो फोटो हमारे पास है उन्हें क्या करें? उनको अपना मतलब लपेट कर रख दो, अपने सामने नहीं होना चाहिए। अपने घर में, अपने पूजा के स्थल में, अपने किसी कमरे में, घर में कहने का मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम घर में रखेंगे, सामने लगे होंगे दीवार पे, तो हमारी आस्था रहेगी उनमें। नहीं, जैसे कि फोटो को हमने रखनी नहीं है। हाँ। मतलब उसको फोल्ड करके रख दें। हाँ, उसको फोल्ड करके अपना रख दो, वो हमारे सामने घर में कहीं देखने को नहीं मिलने चाहिए। अगर सामने नहीं रहेगी तो हमारी आस्था नहीं रहेगी उसमें। अरे जी ठीक है जी। मतलब फोल्ड करके हम उसे रख देते हैं। हाँ, फोल्ड करके रख दो और अपना एक ही अपने गुरुदेव का फोटो अपने घर में रखो। हाँ, अपने पूजा स्थल पर रखो, और चाहे पूरे घर में लगा के रखो तो भी अपना गुरुदेव का ही फोटो होना चाहिए। तो सब घर में अपना गुरुदेव में ही आस्था रहेगी कि यही हमारे कबीर परमेश्वर है। हाँ, ये बात है। हमारी वजह जैसे नित्य नियम में लगी हुई है फोटो, तो उसको भी हटाएं भाई। देखो धीरे धीरे सब हट जाएंगे। हमारे वीडियो देखो। नहीं, मतलब हमको जो करना है, हमारे कहने मतलब जो कि हमको बिल्कुल साफ करना है। बिल्कुल, हमारे सत्सेवकों के वीडियो देखो और देख के आपको जो भी उसमें सब कुछ बताया जाता है वैसे आप करते रहिए, और ज्ञान आधार से यदि आपकी आत्मा मानती है तो, वैसे किसी के कहने से नहीं, आप ना विचार करो कि कोई सामने वाला कोई इसमें क्या बात कही जा रही है, तो वो बात ज्ञान आधार से अगर सही आपकी आत्मा मान रही है तो उस बात को फॉलो करो। हमने इसीलिए जो है ऐसे हमारे ज्यादा किसी संपर्क है नहीं, हमारे पास किसी ज्यादा संपर्क नहीं है अभी। इसमें हम देख रहे हैं तो उसी नंबर को लेके हम बात कर रहे हैं। अभी एक हरियाणा की एक बहन है रेखा जी,
हाँ जी। तो अभी हमने उनका नंबर मिलाया तो हमारी उनसे बात नहीं थी। अच्छा, आप इसलिए नहीं मिला रहे कि कहीं आप डिस्टर्ब न हो, कि आप सर्विस करते हैं, आज संडे था तो हमने कहा चलो भाई से मिलाते हैं अपने भगत जी से, तो बात हो जाएगी। तो पहले उनको रेखा जी को मिलाया, तो जब वो 2 बार मिलाया, जब उनसे बात नहीं हुई तो फिर हमने कहा लाइए आपको मिलाते हैं, तब हमने आपको मिलाया जी। चलो अच्छी बात है। और मतलब साथ संगति करते रहो, जो हमारे वीडियो जो आ रहे हैं ना, इनको देखते रहो, इनमें सब कुछ बता दिया है हर तरह से सारी बातों को। थोड़ा सा ऐसा ना कि जब एक दूसरे संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे की चर्चा करते रहेंगे तो समझ में आएगा। सारी बातें ये भगत जी देखो, सारी बातें ये जो है ना, ये रहते हैं ना, ये साथ संगति भक्तों की, अच्छे भक्तों की साथ संगति करोगे तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने का ज्ञान होगा फिर परमात्मा का। क्योंकि एक बार हमारी आपकी मुलाकात हो चुकी है ना, मोबाइल से, फोन से। अच्छा। एक बार पहले बीच में भी हमने किया था आपको, उस समय आप शायद कहीं सर्विस में थे, सर्विस में है कहीं आप, तो वो कह रहे थे कि आप, मैं जरा सर्विस में बैठा हूँ। नहीं कहीं बिजी होंगे किसी काम से, वैसे तो कोई नहीं, वैसे तो फ्री रहते हैं। हाँ, तो आप फिर हमने इसलिए डिस्टर्ब आपको नहीं किया कि भाई समय सभी के पास जितना है नहीं, कोई सर्विस कर रहा है, कोई अपने नहीं अब देखो कोई नहीं, और दास को तो ये सेवा दी हुई है, ये तो है परमात्मा के, ये शंका समाधान के हेल्पलाइन नंबर है, ये सभी भक्तों के कभी भी फोन आते हैं तो दास इन्हीं सेवा पे रहता है, दास के लिए और कोई सेवा नहीं है। तो वो इसीलिए हमने कहा जरा जो सबका समाधान जो है कर लें पूर्ण रूप से, क्योंकि अब हमारा जुलाई तो चला ही जा रहा है, तो हम ये सोचे थे कि जुलाई जाने से पहले अगस्त में नए सिरे से हम फिर परमात्मा की इसमें जुड़े, सब चीज हटा के। हाँ, अपने घर में देखो अब ये रहे सामने आए हैं, जब हम एक पर आश्रित होंगे ना तभी हमारा काम चलेगा। परमात्मा यही तो चाहते हैं। वैसे भी अपना देखो ज्ञान आधार से अपना देखो कि हमने एक पे आश्रित होना है। कहते हैं एक के साथ है सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अगाए। अगर हम ऐसे ही और महापुरुषों में करते रहेंगे, आस्था उनको सामने रखे रहेंगे। देखो गुरुदेव ने तो उनकी कथाओं बताई थी कि वो ऐसे ऐसे वो महापुरुष हुए थे। गरीबदास जी के बारे में बताया, फिर उसके बाद 600 साल पहले स्वयं परमेश्वर कबीर परमेश्वर आए थे तो उनकी कथा लीलाएं बताई, तो उनका फोटो का सहारा ले लिया, और फिर अपने गुरुदेव रामदेवानंद जी का। तो इस तरह से, लेकिन हमारे सामने कौन है? हमारे सामने हमारे गुरुदेव हैं, और वही कबीर परमेश्वर सिद्ध हो चुके हैं, तो हमने और किसी की फोटो का कोई महत्व नहीं है हमारे सामने। हाँ, उन्हीं में अपना आस्था लगाओ, उन्हीं की भक्ति करो अपना। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा जरा जो है किसी भक्त से ही हमको सही जो चीज समझ में आएगी। ठीक है भगत जी, आपको मिलाया फिर। हाँ, करते रहो, कभी भी कोई बात होती है तो फिर अपने इसी नंबर पे फोन लगा के फिर अपना शंका समाधान कर लिएगा। क्योंकि हमने सोचा कि अगस्त आ रहा है, आज से महीना खत्म हो रहा, तो हमने इसी से ही जुड़े, और ये चीजें जो है अब देखो परमात्मा हमारे प्रकट है। देखो परमात्मा प्रकट होते हैं, कोई माँ से जन्म नहीं लेते हैं। ये मैनेजमेंट वाले तो जन्म लिया हुआ मानते हैं, ये तो प्रकट दिवस मनाते नहीं, ये तो जन्मदिन मनाते हैं। तो ये कहाँ मानते हैं परमात्मा को परमात्मा? ये तो एक गुरुदेव मानते हैं, एक जन्म लिया हुआ मानते हैं। तो इसी बात का तो ये प्रकट दिवस का प्रचार किया जा रहा है, पोस्टर बना बना के। तो 8 सितंबर को जितने भी भक्तों ने जो समझा हुआ है, वो अपना 8 सितंबर को परमात्मा को प्रकट दिवस ही के रूप में ही उसको मानेंगे, मनाएंगे, अपने परमात्मा को मानेंगे। प्रकट दिवस कैसे मनाया जाएगा? देखो मनाने का कुछ नहीं, अपने हृदय से मानो कि हमारे गुरुदेव परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर को हम प्रकट हुआ माने। इस धरती पर प्रकट है वो, उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके अंतरात्मा में ये भाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बस यही है कहने का मतलब कि इस धरती पर परमात्मा हमारे प्रकट हुए 8 सितंबर 1951 से प्रकट हैं धरती पर परमात्मा। और तब से एक आम जन साधारण की लीला करते हुए आज मतलब सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं परमेश्वर जी। बस ये है, इस तरह से अपन को मानना है। जी। ठीक है, ठीक है सर। सत साहेब जय बंदी।